नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। फिरोजाबाद में किसान यूनियन किसान के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर किया गया है। किसानों का गुस्सा विद्युत बिल और एक जेई के खिलाफ था। पूरा मामला थाना दक्षिण स्थित कार्यालय अधिशासी अभियंता के परिसर से जुड़ा हुआ है, जहां किसान यूनियन किसान के लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी के साथ धरने पर बैठ गए। इनकी मांग थी कि किसानों के घरेलू बिल जो बढ़कर आ रहे हैं उसे सही किया जाए। राहुल अग्रवाल जेई को हटाया जाए तथा लोकेंद्र नाम के बाबू को हटाया जाए। किसानों ने बिजली विभाग पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है। वहीं किसानों की समस्या को सुनने के लिए नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्या सुनकर बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और किसानों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हो, किस यूनियन से आप बैठे हुए हो और किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठा गया है? मैं भारतीय किसान यूनियन किसान से प्रदेश महामंत्री ठाकुर जीपी सिंह, जो यूनियन है वो हमारी भारतीय किसान यूनियन किसान है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन ठाकुर जी हैं। और किसानों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन्हें लेके धरने पर बैठे हैं। किसानों के घरेलू बिल 5 से 10,000 15,000 तक बनाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में की गई, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जेई है नगला सौट पे राहुल अग्रवाल, उनके भ्रष्टाचार की शिकायतें लेकर जो किसानों के साथ अवैध वसूली कर रहे हैं, सप्लाई नहीं मिल रही है। लेकिन अवैध वसूली के लिए हमने चीफ साहब को, एमडी साहब को लेटर दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई कि अधिकारी चेंज हो गए। और एक यहाँ लोकेंद्र बाबू हैं जो 12 साल से जनपद फिरोजाबाद में जमे हुए हैं, जिन्हें चीफ साहब के कहने के बाद भी और यहाँ पीटीडब्ल्यू का बाबू बना के एक्शन महोदय ने बैठा दिया है। एक्शन साहब पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे भ्रष्टाचार बाबुओं को जो चार्ज दे रहे हैं अपने मनमानी तरीके से, इन मुद्दों को लेके, और जो एक किसानों की सबसे बड़ी समस्या है टीपीएमओ को लेकर, जो किसानों के एस्टीमेट पे नए पीटीडब्ल्यू पे टीपीएमओ लगाया जाए, जिनमें 18,293 रुपये लगाए जा रहे हैं। टीपीएमओ स्टोर में है नहीं है, लेकिन वो किसानों से उगाई की जा रही है। हमने मांग रखी है कि टीपीएमओ अगर नहीं है तो उन्हें एस्टीमेट से पैसे को हटाया जाए, जिससे किसानों को 20,000 रुपये की जो है कम से लगभग 18-20,000 रुपये का किसानों के लिए फ़ायदा हो। लेकिन इन्हीं मांगों को लेके बैठे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, लोकेंद्र बाबू और जेई राहुल अग्रवाल को नहीं हटाया जाता है, रूलर जो रोस्टर है सरकार के जियो के हिसाब से सप्लाई नहीं मिलती है, तब तक धरना हमारा जारी रहेगा। यहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे आपने कुछ बातचीत की, उनका क्या आपको आश्वासन मिला? हमने यहाँ के जो सक्षम अधिकारी चीफ साहब हैं, हमने उन्हें 3 बार ज्ञापन दिया था। उन्होंने 15-15 दिन का समय मांगा था। हमने 15-15 दिन का समय देने के बाद मिले थे, लेकिन संपूर्ण आश्वासन नहीं दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार जो जेई और बाबू उनके सहयोग में हमें नजर आते दिखाई दे रहे हैं। जो एक्शन है, एससी साहब नए आए, उन्हें भी बताया था, लेकिन एससी साहब भी आश्वासन पे आश्वासन, जबकि हमने साक्ष्य के हिसाब से बताया था कि हमारे पास इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, इन्हें हटाया जाए, लेकिन फिर भी जांच के खानापूरी के तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम ठाकुर मोहन सिंह चौहान, राष्ट्रीय। आप यहाँ पे जो धरने पे बैठे हुए हो, किन चीजों को, किन मुद्दों को लेकर बैठे हुए हो और क्या आपकी मांगे रहेंगी? मुद्दे तो हमारे बहुत हैं। एक अभी का मुद्दा है, ये एक्सीएन बैठा हुआ है, ये इतना भ्रष्ट और बेईमान है, पैसा लेने करके पोस्टिंग करता है। जो इनका बड़े अधिकारी है, चीफ साहब जो मुख्य अभियंता है, वो कह रहे हैं कि भाई ये आदमी, इसको चार्ज मत देना, ये लोकेंद्र है, उसको चार्ज मत दीजिएगा आप, ये भ्रष्ट आदमी है, इसके खिलाफ शिकायत बहुत है। लेकिन इस अभियंता ने, अधिशासी अभियंता है चोर, इसने उसको पोस्टिंग दे दी, चार्ज भी दिलवा दिया, जबकि चीफ साहब मना कर रहे हैं। एक ये लोकेंद्र इतना है, 12 साल से तो यहीं पर डटा हुआ है, खूब पैसा पैदा करता है, और इतना पैसा पैदा किया है इसने बहुत ज्यादा। ये आपके मुद्दे क्या हैं आज के? मुद्दे हमारे ये हैं, लोकेंद्र को हटाया जाए। एक जेई राहुल अग्रवाल जेई है नगला सौट, उनको तुरंत हटाया जाए। वो भी कर रहे हैं, बहुत जो है भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। और अब किसानों की फसल लगा रही है, मिर्च है, मिर्च की धान है, इनके लिए अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसल सूख जाएगी। किसान क्या करेगा? किसान तो भूखा मरेगा। तो किसान सभी को खाना खिलाता है, सभी को पैदा करके
अन्न दे रहा है और किसान ही भूखा मरेगा तो देश की हालत क्या होगी। ये जितने अधिकारी हमारी सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, इनको सारों को हटाया जाए। सर आज यहाँ पे जो किसान यूनियन किसान वाले धरने में बैठे हुए थे, आप आए हो, आपके द्वारा किस तरह इनका धरना समाप्त किया गया? असल में मेन जो इन लोगों की शिकायत थी वो बिजली विभाग से संबंधित थी कि कुछ पर्टिकुलर बिल जो हैं वो बढ़ के आ रहे हैं, और एक शिकायत थी कुछ जेई साहब हैं वहाँ पर, शायद उनसे इनकी कुछ शिकायतें थी। उस संबंध में मैंने यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव महोदय हैं उनसे बात की थी, एक्सीएन साहब से। तो आज शायद इनकी कोई मीटिंग है चीफ इंजीनियर साहब, एसई साहब और एग्जीक्यूटिव साहब। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है, जहाँ तक ये जेई साहब को जैसे ये बता रहे हैं ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, तो शायद उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों ने भी ये मैडम से बात की, मैंने भी एसडीएम मैडम से, हमारी तरफ से भी एक पत्र बन जाएगा कि जो बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, उनका मतलब तुरंत के तुरंत निस्तारण हो, कि बिल बढ़े हुए ना आए। और दूसरा एक इनकी बिजली की भी समस्या है कि जो इनका रोस्टर है उसके हिसाब से बिजली नहीं आ रही है। तो इन सब समस्याओं को आज हम दोनों विभाग आपस में बात करके इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण कराएंगे। आपके निस्तारण के बाद में इन लोगों को मान रहा है अपने धरने को समाप्त किया जा रहा है? जी, धरना आप लोग समाप्त कर रहे हैं आज। मैंने इनसे असल में ये भी कह दिया कि अगर जो आज मीटिंग में निष्कर्ष निकलता है, अगर वो उससे नहीं संतुष्ट होते हैं तो एक बार मेरा पर्सनली इनको नंबर भी दे दिया है। बाकी कल आप तहसील आके इस चीज़ का जो भी जो समस्याएं आपकी बाकी रह जाएंगी उनको हम कल दिखवा लेते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।